हेलो गाइज, आज क्वेश्चन करेंगे रेस टॉपिक के। 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हरा देता है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। मतलब बोल रखा है कि एक रेस होती है 1500 मीटर के, उसके अंदर जो एक्स है वो दौड़ता है कितना मीटर, वो दौड़ता है 1500 मीटर, और वो वाई को हरा देता है कितने मीटर से, 100 मीटर से। तो मतलब वाई कितना दौड़ता है, 1400 मीटर दौड़ता है। और इसी रेस में एक्स है वो जेड को कितने से हरा देता है, 240 मीटर से हरा देता है। तो मतलब वो कितना दौड़ेगा, 1260 दौड़ेगा। 1500 में से उसने कितने से, ये एक्स तो दौड़ेगा पूरा 1500, लेकिन ये कितना दौड़ेगा, 260 मीटर ही दौड़ेगा। तो यहाँ पे ये कट रहा है, तो कट लेंगे या फिर डायरेक्ट हमें बताना है ये वाई है, ये जेड को कितने दूरी से हराएगा, ये फाइंड आउट कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 70, और ये आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो इसमें ये देखो कितने मीटर से हरा रहा है, 7 मीटर से, और 1400 में कितने कराएगा टोटल, 1500 की हुई थी पूरी रेस, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने से हरा है, यहाँ पे 70 मीटर की रेस के अकॉर्डिंग कितने मीटर से हरा है, 7 मीटर से। तो 1500 मीटर के अंदर कितने से हराएगा, ये आ जाएगा 150 मीटर, मतलब कि 150 मीटर से हराया है। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराएगा। देखो जहाँ पे भी हमारे पास में देखो दोनों डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, सेम ट्रेवल कर रहे हैं। ये भी जो रमन है वो भी 1170 मीटर दौड़ेगा, और जो मोहन है वो भी 1100 मीटर दौड़ेगा। तो अगर हमारे पास में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास में क्या है, कॉन्स्टेंट है, दोनों सेम डिस्टेंस दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम दे रखा है, तो जो भी टाइम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड के। तो यहाँ पे टाइम का अनुपात कितना दे रखा है, 65 और 90 दे रखा है। तो स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, इसे कट करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 45 और ये 13, 45 और 45 से काट 5 से काटता है ना, तो ये आ जाएगा 18 और 13 आ गया। ठीक है, 5 से काटता है, ये 5 से ये काट दिया, ये भी 5 से काट दिया। तो इसकी स्पीड का अनुपात कितना आ गया, 8 और 13। अब कितने से हरा है इसने, कितनी कम है इसकी स्पीड इससे, इसकी स्पीड है यहाँ पे 5 कम है, ये 5 यूनिट कम है। और इसे 5 यूनिट के अंदर ये कितने की टाइम के अंदर दौड़ता है, कितने टाइम तक दौड़ता है, ये 65 सेकंड तक दौड़ता है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो स्पीड कितनी कम है, 5 मीटर पर सेकंड कम है, और कितने टाइम तक दौड़ता है ये इस स्पीड को, मतलब कि 5 मीटर सेकंड तक ये कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता, उसी तो डिस्टेंस से उसने हराया है। तो ये कितना आ जाएगा 325, मतलब कि 325 मीटर से हराया है। देखो यहाँ पे कौन है, ये दे रखा है, कोई मान लेते हैं एक्स है, और यहाँ पे कौन है, वाई है, एक्स से वाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास में नहीं, ये भी वाई है। ठीक है, ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, यहाँ तक ही नहीं जानना है। अब एक्स तो जाता है यहाँ पे 65 सेकंड के अंदर, ये एक्स है, ये पूरी डिस्टेंस को 65 सेकंड के अंदर ट्रैवल कर लेता है। और वहीं पे वाई है, वो इस डिस्टेंस को 90 सेकंड के अंदर कवर करता है। तो एक्स की जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 90 मीटर पर सेकंड, और जो वाई की स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 65 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये यहाँ पे कितने टाइम से हराया है इसने, इसे हराया है 25 स्पीड से हराया है, मतलब 25, और वो 25 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड थी। तो इतना और वो दौड़ लेता, और कितने टाइम तक दौड़ लेता, जो हमारे पास में टाइम गिवन था। तो ये कितना टाइम था वाई का गिवन था 90, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर हमें निकालना होता कि वाई ने कितने से हराया, और यहाँ पे एक्स का निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 65 कर देंगे। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 325 आ गया, क्योंकि हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1170 दे रखी है, इस वजह से वो कट के ईजी हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट। दो व्यक्ति एक साथ एक वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वर्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। देखो दो व्यक्ति हैं, वो दोनों कैसे दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा के अंदर दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दौड़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी हमारे पास में डिस्टेंस दे रखी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दौड़ रहे हैं तो जो भी उनका स्पीड का रेशियो दे रखा है, जो भी दे रखा है उसे
रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे जो भी इसकी स्पीड दे रखी है, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो उसे ऐड कर देंगे 5 बार, तो मतलब वो 5 बार मिलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन के उत्तर होते तो इसे माइनस कर देते तो ये कितनी बार मिलते, 1 बार मिलता, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है तो 5 बार मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक भरत से 2/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पर पहुंच सकें। ठीक है, देखो जो अशोक है वो भरत से कितना गुना तेज है, ये है अशोक और ये है भरत। ठीक है, अगर ये है 2/3 तो ये 3 दूनी 6 8/3, मतलब कि भरत अगर 3 की स्पीड से दौड़ता है तो ये कितनी स्पीड से दौड़ता है, 8 की स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि हमें जो इसका फाइनल पॉइंट है रेस का वो कितने दूर रखना चाहिए कि ताकि ये दोनों एकदम सेम टाइम पर रेस को ख़त्म करे। ठीक है, तो ये हमारे पास में इनके स्पीड का अनुपात है, तो मतलब कि ये तेज़ दौड़ता है अशोक और भरत क्या दौड़ता है, कम स्पीड में दौड़ता है। तो हमारे पास में कितना होना चाहिए, ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अशोक इतना मतलब कि 160 मीटर की बढ़त देता है, 160 मीटर की बढ़त देता है, और यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 मीटर पर सेकंड का। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होगा हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा हमारे पास में, टाइम आ जाएगा, और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्पीड से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3 1 2 तो 32 8 आ जाएगा 256, मतलब 256 मीटर दूर होना चाहिए जो एंडिंग पॉइंट है वो, ताकि ए और बी दोनों एक साथ मिले उस पर, मतलब कि रेस को एक साथ ख़त्म करे। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत हेड स्टार्ट देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरा करते हैं। यदि क्यू की चाल 2 मीटर पर सेकंड है तो पी द्वारा जो दौड़ पूरी करने में कितना समय लिया गया, ये फाइंड आउट करके बताना है। मतलब कि अगर पी है वो 400 मीटर की दौड़ करता है, उसमें 2 सेकंड आगे किसको खड़ा कर देता है, क्यू को खड़ा हो जाता है कि भाई क्यू तू यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे से 2 सेकंड आगे खड़ा हो जाए। ठीक है, तो पूरी दौड़ कितने की है, 400 मीटर की, मतलब पी तो पूरा 400 मीटर दौड़ेगा और इसको 2 सेकंड आगे खड़ा कर दिया, वहाँ से इसे रेस करनी है। ठीक है, तो इसके बाद में जो क्यू की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो पी की बतानी है हमने कितने सेकेंड के अंदर उसने रेस कंप्लीट की है। तो क्यू की स्पीड कितनी है, क्यू की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, पूरी रेस तो उसे पूरी करनी है ना, तो 400 मीटर अपॉन में 2 मीटर पर सेकंड से, तो क्यू कितना टाइम लेगा, क्यू टाइम लेगा 200 सेकंड का, और पी क्या लेगा इससे 2 मिनट कम टाइम लेगा। ठीक है, तभी तो वो एक साथ से मिलेंगे। अगर ये इसके समान टाइम लेता तो 2 मिनट का यहाँ पे गैप आ जाता, लेकिन उन्होंने सेम टाइम के अंदर फिनिश किया, तो मतलब कि पी ने ये पूरा जो 2 सेकंड है इस ट्रैक के अंदर ये कवर कर लिए डिस्टेंस, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, मतलब कि 198 सेकंड के अंदर पी ने पूरी रेस को कंप्लीट किया है। अगर यहाँ पे बोल रखा होता कि सेम टाइम के अंदर उन्होंने रेस कंप्लीट की है तो यहाँ पे 200 सेकंड ही आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 200 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट मतलब शुरुआती लाभ देता है, मतलब उसे 25 मीटर आगे खड़ा कर देता है, तो ए दौड़ को 10 सेकंड में जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से ए बी को यदि 45 मीटर की स्टार्ट शुरुआत का लाभ देता है तो उसे दौड़ डेड हिट मतलब बराबरी पर समाप्त होती है, तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड आउट करके बताना है। देखो दोनों क्या कर रहे हैं, ए है पहले तो दे रहा है ए बी, पहले ए दे रहा है इसको केवल 25 मीटर का स्टार्टअप, तो मतलब कि ये कितना दौड़ेगा, ये 200 मीटर दौड़ेगा, ये 175 मीटर दौड़ेगा। फिर ए क्या दे रहा है और ऐसा कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो 10 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, मतलब 10 सेकंड में 20 से ज़्यादा ले रहा है ए से, तो या फिर ए ये बोल सकते हैं ए है वो 10 सेकंड से जीत रहा है, ये भी बोल सकते हैं। और फिर अगर वो 200 मीटर दौड़ता है ए और इससे बोलता है कि भाई तू 45 मीटर आगे खड़ा हो जा, तो ये कितना दौड़ेगा 155 मीटर। तो ये दोनों क्या करते हैं, टाइम इनके बीच में डिफरेंस 0 हो जाता है, मतलब कि एकदम सेम टाइम पर ये एंडिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो देखो यहाँ पे ये टाइम कितना ले रहा था, 10 मिनट ज़्यादा ले रहा था बी ए से रेस कंप्लीट करने में, और यहाँ पे डिस्टेंस में कितना ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कम हो रही है 20
तो 20 मीटर कम हो रही है। 20 मीटर में वो कितना टाइम ले रहा था, 10 सेकंड, मतलब 20 मीटर ट्रैवल करने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए था, 10 सेकंड। तो बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि ए ने 200 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी की। तो जो समय यहाँ पे बी ने लगाया है वही समय तो हमारे पास में ए ने लगाया है, तो तभी तो उनकी सेम टाइम के अंदर कवर होगी रेस। तो 155 बटे 2 आ जाएगा हमारे पास में 77.5 सेकंड। मतलब ए ने कितना टाइम लिया है, 77.5 सेकंड लिया है, हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही बिंदु से एक और ही समय पर दौड़ना शुरू करके दो धावक पी और क्यू क्रम से 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वर्ताकार ट्रैक के परितः विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो देखो इसके अंदर बोल रखा है कि 2 पी और क्यू है, ठीक है। वो पी तो दौड़ता है 6 मीटर पर सेकंड से और क्यू दौड़ता है 10 मीटर पर सेकंड से। और अगर वो जो ट्रैक है जिस पर वो दौड़ रहे हैं वो 500 मीटर लंबा है। पहले तो पी की स्पीड 6 मीटर थी और क्यू की 10 थी, लेकिन एक बार वो मिलने के बाद में क्या करते हैं, जो पी की स्पीड थी वो क्यू की हो जाती है और क्यू की स्पीड पी की हो जाती है। मतलब अब पी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 और क्यू की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6। तो अब बताना है कि अब वो कब कौन सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ये 500 को भूल जाना है। हमने लेट कर लिया कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 मीटर है। अब पी है यहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से कौन दौड़ना स्टार्ट करता है, पी दौड़ना स्टार्ट करता है। और पी की स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। तो वो यहाँ पे आ जाएगा दौड़ता दौड़ता, मतलब कि ये उसने 6 मीटर की दौड़ पूरी कर ली, यहाँ पे पी आ गया। और क्यू यहाँ से कितनी मीटर दूरी करके आया है, 10 मीटर पूरी करके आए। तो ये यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलने के बाद में जो पी की स्पीड थी वो किसकी हो गई, क्यू की, और क्यू की किसकी हो गई, पी की हो गई। तो मतलब अब क्यू को कितनी स्पीड हो गई इसकी, 6। तो मतलब कि ये अब ये दूरी तय करेगा 6 की स्पीड से, और ये क्यू पी है ये डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा 10 की स्पीड से। तो दोनों सेम टाइम के अंदर ही पहुँचेंगे इस पॉइंट पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर, क्या आ जाएगा, बोथ पी और क्यू दोनों सेम टाइम पर पहुँचेंगे, रीच होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। राम की गति श्याम की गति से 3 गुना है। वर्ताकार ट्रैक की लंबाई 1440 मीटर है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ना शुरू करते हैं तो श्याम द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय बताना है, यह देखते हुए कि दौड़ की लंबाई ट्रैक की लंबाई के समान है। मतलब बोल रखा है कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, ठीक है। वो दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जो राम की स्पीड है वो 3 गुनी है किसकी, श्याम की स्पीड से, है ना। राम की स्पीड 3 गुनी है, हाँ। तो राम की स्पीड हमने श्याम की 1 मान ली, तो राम की कितनी हो जाएगी, 3। ये एक्स भी मान सकते हैं या फिर ऐसे मान सकते हैं। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। कोई भी 2 चीज़ अगर सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती है तो क्या होती है, उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3x माइनस x कितनी आ जाएगी, 2x। और टोटल डिस्टेंस वो कितनी ट्रैवल करते हैं, 1440 मीटर। कितने की स्पीड से, 2x की स्पीड से। और कितना टाइम लगता है उन्हें, 8 मिनट में वो पहली बार मिलते हैं। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट उनका कितनी बार मिनट बाद होता है, 8 मिनट बाद। तो मिनट को हमें सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर हमारे पास में मिनट के अंदर ही दे रखा है। तो यहाँ से इसे कट करेंगे, ये आ जाएगा 8 2, ये आ जाएगा 2 7 14, 2 2 4 0, 8 9 72। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 90। मतलब कि x की स्पीड कितनी आ गई, 90 मीटर पर सेकंड। तो 1 x इजिकल टू 90 मीटर पर सेकंड है, तो 3 कितना हो जाएगा, 270 मीटर पर सेकंड। और श्याम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी है, 90 मीटर पर सेकंड। तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, 90 मीटर पर सेकंड। तो हमसे बोला गया है कि s को, मतलब कि श्याम को पूरी दौड़ करने में कितना समय लिया जाएगा। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है, 1440 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी है, 90 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो यह आ जाएगा 16 मिनट, हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मतलब श्याम को अब वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है। पी दौड़ को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये फाइंड आउट करना है। देखो 1 किलोमीटर की दौड़ है जिसके अंदर पी तो दौड़ता है पूरा 1 किलोमीटर, लेकिन क्यू को 120 मीटर से हरा देता है। तो मतलब कि जो क्यू है वो कितना दौड़ेगा, माइनस कर देंगे इसमें से 1000 में से 120, तो ये हो जाएगा 880 मीटर दौड़ता है। पी दौड़ता है 1000
मीटर और क्यू दौड़ता है 880 मीटर। तो इसने इसे कितने मीटर से हराया है, यहाँ पे 120 मीटर से हराया है। और क्या दे रखा है हमारे पास में, कितना समय लेता है वो, 30 सेकंड लेता है। तो 120 मीटर दौड़ने में पी को कितना समय लगता है, 30 मिनट लगता है, 30 सेकंड लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो 4 मीटर पर सेकंड से हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये हमारे पास में स्पीड किसकी आई है, पी की आई है। तो पी 4 मीटर पर सेकंड से 1000 मीटर को दौड़ेगा, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 250 सेकंड लगेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हरा रहा था, कितने से हरा रहा था, 120 मीटर से, और ये इसे हरा रहा था, मतलब ये इतनी जल्दी पहुँच रहा था। तो मतलब जो ये डिस्टेंस बची हुई है 120 मीटर, तो इसे दौड़ने में कितने टाइम लग रहा, 30 सेकंड, क्योंकि 30 सेकंड से ही तो हरा रहा था। तो यहाँ से हमारे पास में किसकी स्पीड आ गई, पी की, क्योंकि पी हरा रहा था क्यू को। तो इसके बाद में हमारे पास में 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है पी। तो टोटल डिस्टेंस दे रखी है, अपन स्पीड कर देंगे तो क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वर्ताकार पथ की परिधि 1452 मीटर है। दो आदमी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशा में क्रम से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो कितनी देर बाद वे पहली बार मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, विपरीत डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। विपरीत डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, प्लस होता है उनकी रिलेटिव स्पीड। तो उनके टोटल डिस्टेंस वो कितनी ट्रैवल करते हैं, 1452 मीटर ट्रैवल करते हैं, और कितने की स्पीड से, 7.5 और 9 मीटर की किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो 16.5 आ जाएगा, 16.5। तो इसे ये किलोमीटर के अंदर, ये मीटर के अंदर, तो इसे मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5/18 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में हमें बताना है टाइम, तो ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। और टाइम किसके अंदर दे रखा है, मिनट के अंदर। जो भी हमारे पास में यहाँ से निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, सेकंड में निकल के आएगा। तो ये कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं। ये 3 × 18, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1452 × 6/5.5 × 5 = आ जाएगा हमारे पास में टाइम। तो ये कट रहा है 11 से, तो ये आ जाएगा 0.5, 11 एकम 11, 3, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। अब ये हमारे पास में कितना आ गया, 132। ये ऊपर चला जाएगा 0, तो ये कट रहा है 5 से, 5 दूनी 10, 3, 5 × 30, 5 × 20। तो ये आ गया 264/5। और ये क्या है, सेकंड आया, तो हमें इसे मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से। तो ये हमारे पास में आ जाएगा टाइम = आ जाएगा 5.28 मिनट, मतलब कि 5.28 मिनट, मतलब 5.28 सेकंड लगते हैं उसे ये पूरे दोबारा मिलने में। ठीक है, पहली बार मिलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, अब देखो वहाँ पे क्या था, अपोजिट डायरेक्शन थी, यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन होती है तो हमारे पास में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। तो एक ही दिशा में 1125 मीटर लंबाई की एक वर्ताकार ट्रैक पर क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार रेस की शुरुआत की। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे, मतलब सेकंड के अंदर बताना है, पहली बार मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, माइनस हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, प्लस हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ये क्या दे रखा है हमारे पास में, किलोमीटर के अंदर दे रखा है, तो इसे मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। कितना दे रखा है, 52 माइनस करेंगे 36, तो ये आ जाएगा 18। और 18 को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 × टाइम। तो ये 18 से 18 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 5 5 25, मतलब कि 225 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब उसे 225 सेकंड लगेंगे मिलने में उन्हें पहली बार। ओके, थैंक यू।